स्टेट सेंटिनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर इस तरह के 3-4 पर्चे लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू, नोटिस फॉर जनरल पब्लिक, डू नॉट पे एनीथिंग फॉर हैंडलिंग, शिफ्टिंग, पोस्टमार्टम ऑफ डेड बॉडीज, कोविड, नॉन कोविड इन द मॉर्चरी। इन केस एनी बॉडी डिमांड द सेम काइंडली अप्रोच द फॉलोइंग। नीचे नंबर दिए गए हैं। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनका नंबर दिया है, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनका नंबर दिया है और पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं GMCH के उनका नंबर दिया गया है। और बाय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दूं ये सारी कवायद कब शुरू हुई। आपको याद होगा हमने बड़े कड़े शब्दों में एक रिपोर्ट की थी कि आर्मी के रिटायर्ड कर्नल जिनकी कोविड के चलते मृत्यु हो गई थी, इस मोर्चरी से यहाँ तक, शायद यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होगी, यहाँ ये अभी गाड़ी खड़ी है एक एम्बुलेंस, यहाँ शिफ्ट करने के लिए 2500 रुपये मांगे गए थे। और जब ये सारी कवायद चल रही थी तो मैंने यहाँ के एक ऑफिसर को फ़ोन किया, जनाब ये बार्गेनिंग चल रही है आपके वहाँ, ये सब चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चेक करता हूँ। मैंने सोचा कि मैंने अपना काम कर दिया, उनके नोटिस में बात आ गई होगी। लेकिन जब वो बॉडी लेकर यहाँ से क्रेमेशन ग्राउंड पहुँचे, मैंने उनसे पूछा किसी ने पैसे तो नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब 2500 रुपये देकर आए हैं। ऐसे बॉडी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हमने तब रिपोर्ट की थी। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं GMC एडमिनिस्ट्रेशन का, नागर सिंह जमवाल साहब का, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि उस रिपोर्ट में मैंने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2-4 मछलियाँ गंदी हैं या सारा तालाब ही गंदा है। नहीं जनाब, ये 2-4 मछलियाँ ही गंदी होती हैं जो सारे तालाब को बदनाम कर देती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में जब भी यहाँ कुछ ऐसी खबर आती है जो नेगेटिव होती है, हम दिखाते हैं आपको, बड़ी बुलंद आवाज़ में दिखाते हैं। लेकिन आज जो आपने किया है वो सराहनीय है। आपने जिस आदमी ने पैसे लिए थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर मॉर्चरी में रहते हैं जो, उनको सस्पेंड कर दिया आपने। 3-4-5-6 दिन लगे इसको। शायद आप इंक्वायर कर रहे होंगे, आपने पूरी तसल्ली की होगी। और जब आपको लगा कि ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा हुआ है, तो आपने कार्रवाई की, आपने सस्पेंड कर दिया। शायद एक को जो कॉन्ट्रैक्ट पे था उसकी नौकरी ही खत्म हो गई। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो जो लोग, अभी सभी लोग सामने नहीं आए हैं, कुछ लोग सामने आ जाते हैं। अगर इस तरह की कवायद चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसी GMC के परिसर से रिपोर्ट करेंगे जनाब सब बढ़िया चल रहा है। हमें वो करने में भी कोई गुरेज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पूरी GMC ही खराब है। अगर सारी GMC खराब हो जनाब, पूरे जम्मू प्रोविंस का लोड है GMC पे। अगर यहाँ पे 15, 20, 50 शिकायतें होती हैं तो 1000-2000 पेशेंट्स जो हैं यहाँ से इलाज करवा के भी जाते हैं, ठीक होकर भी जाते हैं। तो उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है GMC के अलावा। यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं, जो ऊपर लोग बैठे हैं, जब उनके कानों तक आवाज़ पहुँचती है तो वो एक्शन भी करते हैं। ऐसा ही एक एक्शन शालामार में भी हुआ था, ब्लड बैंक का केस था, भटनागर साहब ने इंटरवीन किया था। और यहाँ GMC के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सब ने मिलकर एक जांच बिठाई। और जब उनको लगा कि हाँ भाई ये तो हुआ है, आपने एक्शन किया। बहुत सराहनीय काम था आपका, तारीफ़ करनी पड़ेगी आपकी, सैल्यूट है जनाब आपको। लेकिन जब भी इस तरह की रिपोर्ट आए, आप अपनी तसल्ली कीजिए और इस तरह के एक्शन ज़रूर कीजिए। जब इस तरह इंक्वायर करने के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद, और जब इस तरह के एक्शन होने शुरू हो जाएंगे ना, जब कोई गलत करेगा एक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बात तो साबित हो गई कि भ्रष्टाचार हुआ था, शायद इसीलिए आपने एक्शन किया। अब जो उस कर्नल ने, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो 2500 रुपये कब लुटाने जा रहे हो, वो भी आपको जल्दी लुटा देना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले जनाब। क्योंकि इमेज ख़राब हो जाती है, इमेज ख़राब हो जाती है। उनको पता चले जनाब सब लोग ऐसे नहीं हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ % लोग हो सकते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। क्योंकि जो कार्रवाई हुई वो सब था इसका। यहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। उसके साथ एक और जो था उसकी नौकरी ही खत्म कर दी गई। शायद वो कॉन्ट्रैक्ट में था या क्या था। 2500 भी उनके लुटा देना, क्योंकि वो पैसे उसी रिटायर्ड कर्नल की पेंशन से आए होंगे।
जब आर्मी का जवान रिटायर हो जाता है तो उसके पास यही एक सोर्स रहता है। तो ज़रूर वो पैसे भी आप, मुझे पता है आप करेंगे, मुझे पता है जब आपने जांच की है आपको लगा है कि दोषी थे। और मैंने एक रिपोर्ट में ये भी कहा था कि शायद आप अपने लेवल पर इंक्वायर कर भी रहे होंगे, और आपने किया जनाब, आपने किया। डबोत्रा साहब उस रात भी मेरे साथ थे, 2 रिपोर्टें की थी मैंने, रात को डबोत्रा साहब भी मेरे साथ थे। डबोत्रा साहब ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया जीएमसी वालों ने। मैं सही बताऊं, अपने दिल से बताऊं, मुझे लगा था कि पता नहीं कोई नोटिस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बड़ा अच्छा काम हुआ। क्या लगता है आपको? अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हो तो आज मैं भी अपने दिल की बात कर रहा हूँ। शायद सोमनाथ डबोत्रा ने पहली बार इस मुकाम पे पहुंचा है कि जो आपने खबर चलाई है, जो इन्होंने उसके बाद एक्शन लिया, सेंट्री सुपरवाइज़र को निलंबित कर दिया, और उसका शायद बेटा था दूसरा, वो जहाँ पे कैजुअल लेबर का काम करता था, उसको तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो मैं ये खासकर दारा सिंह जी का जो सुपरिटेंडेंट है, जहाँ पे अपनी प्रिंसिपल शशि सूदन जी हैं, अपने जम्बाल साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक पहली सीढ़ी, पहला कदम है आपका, जो इस तरीके की कार्रवाई की है, और करप्शन मुक्त जीएमसी बन जाएगा अगर आप इसी तरीके से काम करते रहोगे। लेकिन ये चीज़ आप तक किसने पहुंचाई? ये चीज़ आप तक पहुंचाई रविंदर सिंह ने, द स्टेट सेंटिनल ने, जिसमें मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं कोई परहेज नहीं करता हूं। और ये स्टेट सेंटिनल है, इन्होंने हर जगह दूर गांव में जाके पहाड़ों पे चढ़ के लोगों की मदद की है। और ये भी बहुत बड़ी मदद है कि जो रिटायर कर्नल थे पॉजिटिव करके, जहां पे डेड बॉडी आई थी, उनको 2500 रुपये जहां से लिया गया, उनकी डेड बॉडी कुछ मीटर का फासला तय करने के बाद। तो हमने ये भी सुना है कि वो पेंशन से ही अपना गुजारा करते हैं, और जो 2500 रुपया लिया है, अगर वो भी बिना टाइम गवाए आप उनको लौटा सकते हैं, और ये चीज़ मीडिया में ज़रूर आनी चाहिए। तो उससे करप्शन फ्री जीएमसी बनाने की जो हमारी एक मुहिम थी, उसमें शायद हम भी कामयाब हो जाएंगे। पड़ेगी बड़े अफसरों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जो भी सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल, तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आगे के लिए मैं जो इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप खुद भी ध्यान रखा करो, खुद भी नज़र रखा करो। आपने 150 सीसी कैमरे जहाँ पे लगाए हैं, उनकी मदद लिया करो। सिर्फ मीडिया का इंतजार मत किया करो कि मीडिया आएगा, मीडिया में कोई खबर चलेगी, फिर आप डिसाइड करोगे कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। तो मैं लास्ट में फिर ये एक बार कहूँगा आपके चैनल को और रविंदर सिंह जी को कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सर, हम सिर्फ बोल देते हैं, सुनने वाले चाहिए। हम तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन सुनने वाले कान चाहिए। वो कान है जनाब, वो कान जीएमसी के पास हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के साथ साथ, एक ये काम करने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ। और जिसकी कोविड से ये डेथ जो होती है अनएक्सपेक्टेड होती हैं। कोविड हुआ, एकदम से अच्छा भला आदमी एकदम से चल बसा, उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, आर्मी के उन रिटायर कर्नल के बारे में, उनके 2 बेटे हैं, एक कनाडा सेटल है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है दिल्ली में। बड़े अच्छे लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं। लेकिन जो आर्मी में आदमी रहता है उसका एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन होता है। बदकिस्मती से अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन दुख जरूर हुआ था, दुख जरूर हुआ था। किसी के साथ भी हो, जरूरी नहीं है कि आर्मी के कर्नल थे तो उनके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी। ये भ्रष्टाचार है, ये कालाबाजारी है। और जब नोटिस में आई तो इस पर कार्रवाई हुई। ये सराहनीय है, ये प्रशंसा के पात्र हैं ये लोग जीएमसी वाले। लेकिन जनाब ये बात याद रखना, जब हमें कुछ लूप मिलेंगे, कुछ नेगेटिविटी दिखेगी, कोई गलत दिखेगा, बुलंद आवाज में रिपोर्ट करेंगे, चीख चीख कर सबको बताएंगे। लेकिन जब आप इस तरह की कार्रवाई करोगे जो अच्छी होंगी, पब्लिक हित में होंगी, जो गलत करेगा उनको सजा दी जाएगी, तब भी हम चुप नहीं बैठेंगे, तब भी अपनी रिपोर्ट पूरे जोश के साथ आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूं जीएमसी का कि उन्होंने कार्रवाई की और एक लेसन दे दिया, एक लेसन दे दिया जनाब, छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी नौकरी भी जा सकती है। यही उम्मीद करता हूं कि वो 2500 रुपये उस फैमिली को वापस लौटा दिए जाएं।
एक बार फिर जीएमसी के जो बड़े अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।